नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। लोग मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताते हैं ध्यान में कि वो जब ध्यान में बैठते हैं उनको रंग दिखते हैं, रोशनी दिखती है, मुझसे सवाल पूछते हैं इसका क्या मतलब है। कुछ लोगों को आकृतियाँ दिखती हैं, कुछ लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखती हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं जो लोग मेरे से शेयर करते हैं। ध्यान की परम अवस्था क्या होती है? ध्यान की परम अवस्था है क्या? ये जो हम कलर्स देखते हैं, रोशनी देखते हैं ध्यान में, इमेजेस देखते हैं, ये साधारण अनुभव है ध्यान के। साधारण अनुभव। कुछ लोगों को कलर्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों को रोशनी दिख रही है। अब किस तरह का व्यक्ति है उससे डिपेंड करता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उनको अनुभव होते हैं। तो ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं आपने कोई ऐसी अवस्था पा ली जो आप जानना चाह रहे हैं। ये साधारण है बिल्कुल। परम अवस्था ध्यान की वो होती है जिस अवस्था में व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, वो परम ध्यान होता है। वो अवस्था जो जो व्यक्ति ध्यान में बैठ रहा है उसको कोई रोशनी नहीं दिख रही, कोई आकृति नहीं दिख रही, कोई कलर नहीं दिख रही। ऐसा है कि ब्लैंक है, शून्य है, कुछ है ही नहीं, वो कहीं खो गया है, उसको नहीं पता कहाँ खो गया है। वो ध्यान की अवस्था परम होती है, परम अवस्था मानी जाती है ध्यान की, है वही ध्यान की परम अवस्था। तो अगर आप उस अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, तक पहुँच गए हैं आप, तो वो ही परम अवस्था है। अब ध्यान करने का सही तरीका क्या है? वैसे जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि ध्यान करे, सही टाइम से, सुबह करे, रात को करें, ध्यान करने के लिए बोलता हूँ। ये तो हो गया तरीका कि ध्यान करो इस टाइम पे, क्योंकि वो नए नए आते हैं। अगर हम कोई खेल भी खेलें तो हम उसमें पहले सीखते हैं, तो थोड़ा सा हमें कष्ट करना पड़ता है कि उसका कैसे। फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो कैसे बैट पकड़ेंगे, कहाँ खड़े होंगे। ये बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहाँ से हैंडल पकड़ना चाहिए, किस तरीके से मारना चाहिए, क्या क्या है, कुछ भी, एनीथिंग। चेस खेलेंगे तो उसको रूल सीखने पड़ते हैं। तो और कोई भी खेल खेले तो पहले थोड़ा सा समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर धीरे से खेलने का आनंद आता है। तो जब मैं ध्यान करने के लिए बोलता हूँ कि ध्यान करो इस तरीके से, तो ये जो तरीका है सिखाने का कि शुरू में आप ध्यान करो। एक बार आप 15-10-15 दिन तक, 20 दिन तक आपने ध्यान कर लिया इस तरीके से, उसके बाद ध्यान सीख गया, ध्यान में कुछ अनुभव कर लिए, ध्यान से जुड़ गया, कनेक्ट हो गए, ध्यान करना आ गया आपको। अब ध्यान को उस तरीके से करना कि बंद के करना है कि हाय ध्यान करना है। ध्यान को खेल खेल में करना है कि ध्यान हो जाए, आपको पता भी नहीं लगे, चलते फिरते ध्यान हो जाए, नृत्य में ध्यान हो जाए, संगीत में ध्यान हो जाए। ध्यान कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, ध्यान कोई सीरियसनेस नहीं है, कुछ सीरियस होकर बैठना ध्यान में। तो ऐसे बहुत लोग हैं जब ध्यान करने जाएंगे आपको बहुत सीरियस कर देंगे, सीरियस बातें करेंगे, सीरियस करके सिखाएंगे सब कुछ, एकदम सीरियस हो जाओ। लाइफ इज़ नॉट सीरियस एट ऑल। जीवन जो है वो गंभीर नहीं है, वो एक खेल है, एक खेल, एक प्ले है, जीवन है। तो भगवान भी प्ले में ही हो सकते हैं, खेल में ही हो सकते हैं, सीरियसनेस में नहीं हो सकते। सीरियसनेस से आप कुछ नहीं पाएंगे और ध्यान की कभी परम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप ध्यान में कर रहे हैं कि आपको सुबह ध्यान करना है, या जो भी टाइम आपको बांध कसम करना है ध्यान, बैठना है इतनी देर, ऐसे ऐसे करना है, तो बहुत वो तरीका आपका गलत है। वो एक तरीके से ब्लैक मेडिटेशन हो गया, काइंड ऑफ ब्लैक मेडिटेशन। ध्यान में जब बैठे, बस आपका आनंद उठा, अंदर ध्यान में बैठना, बैठ गए, और उठा तो उठ गए। वो बांधे ना अपने आप को। ध्यान करना चाहिए, कम से कम 25 मिनट बैठो, ये जरूरी है कि कम से कम दिन में 25 मिनट बैठो, ये जरूरी है ध्यान में। मगर ऐसा ना हो कि आपकी इच्छा नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती बैठो। जब आप धीरे धीरे ध्यान को इस तरीके से करो, खेल की तरह करोगे, आनंद में करोगे, मस्ती में करोगे, खिलते हुए करोगे, तो अपने आप ही ध्यान 25 मिनट के आप 2 घंटे बैठ जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा ध्यान में कितना टाइम बिता लिया। मगर आप ध्यान को ऐसे करके बैठोगे, ध्यान में बैठना है बस, बहुत जरूरी है, एक रूल सा बन गया है, एक बस पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ है, फिर आपसे बैठन जाएगा 25 मिनट, काउंट करोगे आप 25 मिनट की हो गए नहीं हो गए। तो ध्यान ही नहीं, कोई भी साधना जब हम करते हैं, जब जो भी साधना करते हैं, तो वो अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर कर रहे हैं, तो वो साधना कर जो फल है वैसा आ नहीं पाता, कुछ और ही आता है। तो बुद्ध पुरुष जो हैं, एनलाइटन पुरुष जो हैं, तो जो होते हैं सभी उस गंभीरता से नहीं करते चीज़ें। अगर आप देखेंगे बुद्ध पुरुषों के जीवन में झांकेंगे, उन्होंने खेल खेल में एनलाइटन हो गया। वो खेल खेल में, कृष्ण का आप जीवन देख लीजिए, कृष्ण खेल खेल में एनलाइटन हो गए, खेल खेल में ज्ञान आ गया, खेल ही उनका पूरा जीवन। तो जीवन ऐसा हो खेल की तरह, और खेल में ही ध्यान हो जाए। आप नृत्य कर रहे हैं, नृत्य में ध्यान हो जाए, गा रहे हैं, गाने में ध्यान हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो डांसर है वो ध्यानी है, या जो गाना गा रहा है सिंगर है वो ध्यानी है। ध्यानी अच्छा डांसर मतलब कि ध्यानी डांस को ध्यान बना सकता है, ध्यानी गाने को ध्यान बना सकता है।
मगर जो सिंगर और डांसर है वो उसको ध्यान बनाए, ये इसकी संभावना कम है। हाँ, अगर वो ध्यानी है तो उनका ध्यान और वो दोनों मिल जाएगा, तो वो ध्यान बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान कोई सीरियस चीज़ नहीं है, वो सीधी और सादी सी बात है। ध्यान बिल्कुल कोई सीरियस चीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल सीरियस होकर नहीं करना है। जो करना है इसको खेलते हुए कर लेना है, बांधना नहीं है खुद को, ध्यान से आनंद में कर लेना है, सहजता में कर लेना है। बस बैठ गए, क्यों बैठ गए कोई रीज़न नहीं, दिक्कत कैसे भी नहीं है, ये याद रख लें, दिक्कत कैसे भी नहीं है। बस खेलते खेलते हुए चीज़ें हो जाए, बैठ गए उठ गए, फिर बैठ गए फिर उठ गए, चल रहे हैं, चलते हुए ध्यान हो गया। तो ध्यान एक अलग ही आनंद की तरह है, बंधन नहीं है, बोरिंग नहीं है। जो भी मेरे संन्यास की तरफ चलते हैं, मैं उनको सभी को बताता हूँ, सिखाता हूँ कि मेरा जो संन्यास है वो सहज है, सहजता की तरफ लेके आ रहा है। मेरी सीख ही है सहजता की तरफ लेना, सहज बनाना, आपको बांधना नहीं है, बोरिंग नहीं करना है। मेरे संन्यास ही फ्रीडम है, संन्यास फ्रीडम, सहज, खेल, आनंद, ये सब है, यही तो है। अगर संन्यास में भी आके अगर बुद्ध पुरुष होके भी आप सीरियस हो रखे हो, आनंद में नहीं हो, तो फ़ायदा क्या फिर बुद्ध पुरुष होने का। अगर बुद्ध होने के बाद भी, ध्यानी होने के बाद भी आप सीरियस हो, आपकी लाइफ सीरियस है, कुछ बदलाव नहीं है, तो फ़ायदा क्या। ध्यान आप कोमल बना देगा, सहज बना देगा, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको और वीडियोज़ देखने हो, कुंडली जागृति के ऊपर देखना हो, एलियन के ऊपर देखना हो, संन्यास के ऊपर देखना हो, धर्म के ऊपर देखना, गॉड के ऊपर देखना हो, इल्यूमिनाटीज़ के ऊपर देखना हो, और कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने बना रखे, 7 चक्रों के ऊपर बना रखे, ध्यान के ऊपर बना रखा है, सीक्रेट मूवी के ऊपर बना रखा है, हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर, और बहुत अच्छे वीडियो, कई सारे वीडियोस हैं जो देख के कई सीक्रेट खोले हुए कई वीडियोस में। आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी, मतलब जो भाग्य कैसे है, भाग्य कैसे है उसमें वो बता रखा है, भाग्य के बारे में बता रखा है। तो भाग्य कैसे है और थ्योरी देखें, पढ़ें उस बुक को और जाने। आप उसका जो लिंक है वो अमेज़ोन से आप खरीद सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे चैनल का नाम है प्रकाश सती, मुझे कांटेक्ट करना है तो prakashsati@gmail.com, वो भी डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर नीचे दे रखा है। अगर आप मुझे वीडियोज़ को अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।